आज की क्लास क्या है? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड के लिए पहले तो आपको बता दूं, अगर ये मुझे दिख रहा है एराइल हैलाइड है, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो पहला रीजन थोड़ा बचपना लगता है वो रीजन, बट हम ही देते हैं तो आप भी हमको देते हैं, बिकॉज ये भी 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड और इस पे एक और न्यूक्लियोफाइल विल बी रिपेल्ड वेरी स्ट्रांगली। इट शुड नॉट बी योर प्राइमरी रीजन, ये आपका मेन रीजन नहीं होना चाहिए। मेन रीजन हम बात कर चुके हैं, दोबारा बात कर रही हूं मैं। किसी को लगे कि तब नोट नहीं किया था तो अब कर सकते हैं, वरना मेरे साथ साथ जो मैनेज कर सके। अगर आपने इसको एक्वस NaOH देने की कोशिश करी, यानी आप एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाएगा और इसकी रिप्लेसमेंट मांगेगा, बट यहां पर आप एक्सपेक्ट करो ऐसा होगा, बट इसका क्या मतलब है? नो रिएक्शन। वाई नॉट? क्यों नहीं होता ये रिएक्शन? और ये बोर्ड्स का, मेरे सब्जेक्टिव टेस्ट का काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। व्हाई एरोमेटिक हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे को ये बात बतानी है क्यों, शॉर्ट में नोट्स के लिए, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोलते ही कहां जाना चाहिए? वो जो रेजोनेंस, और रेजोनेंस बस इतनी हिंट, बिकॉज वी हैव डन दिस इन क्लास। इफ अ स्ट्रॉन्ग, लेकिन बात यहां पर इतनी ही होती तो एनसीईआरटी ने अपना पूरा एक पेज इस बात पे क्यों डेडिकेट किया? रेपिटेशन पे नहीं, वो तो एनसीईआरटी पहले ही बता चुकी। रेपिटेशन पे नहीं डेडिकेट किया, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाली चीज मैं अगली स्लाइड पे फिर ला दूंगी आपके लिए, लेकिन आप लोगों को याद आ गया होगा मैं क्या बात कर रही हूं। नहीं हो सकता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन आया, आपको वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना के दिखानी पड़ेंगी। बट अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लगा दिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो शायद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देके इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अंजाम दिया जा सकता है। तब मैंने कहा था कभी नहीं होगा, फिर कहा था इसको हम थोड़ा लाएंगे आगे। फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही पढ़ाई जाती है। तो आज मुझे पता लगेगा यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं था रिंग में। क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। लेकिन अगर मैं ड्रास्टिक कंडीशंस के साथ कुछ ऐसा सामान भी ले आई जो उस बॉन्ड को तोड़ने में मेरी मदद कर दे, तोड़ने में मदद तो ड्रास्टिक कंडीशन कर सकती थी, लेकिन मैं क्या लाई? ऐसा कुछ जो पार्शियल डबल बॉन्ड आने ही ना दे, रेजोनेंस को हिंडर कर दे, रेजोनेंस को रोक दे। सोचो, रिंग के इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के साथ रेजोनेट ही नहीं कर पाएंगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा और क्लोरीन को निकालना मेरे लिए इजी हो जाएगा। अब उस डायरेक्शन में एनसीईआरटी ने कहा सोचिए। तो अब हम सोचते हैं ये चीज जो दी हुई है, हमने क्या सोचा? ठीक है, एराइल हैलाइड लाई में इसकी पैरा पोजीशन पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, दैट इज नाइट्रो, और नाइट्रो की बॉन्डिंग आपको खोल के दिखा भी दी। अब मुझे पता है रेजोनेंस का इंजन उल्टा तो चल नहीं सकता। पाई बॉन्ड को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। उसकी वजह से ये क्या करेगा? शुरू हो गया अब तो। फिर ये पूरा का पूरा रेजोनेंस के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर कंट्रीब्यूट हो गया। तो आधा टाइम तो वो इधर रहेगा, आधा टाइम उधर रहेगा। तो अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाली बात में थोड़ी सी मैं कहूं मिनिमाइज हो गई, वो बात थोड़ी सी सटल हो गई कि नहीं? अब नहीं मैं बिंदास कह सकती रेजोनेंस होगा, आधा इधर और आधा इधर। तो एक नाइट्रो ग्रुप लाने से, अब इसमें सबसे गंदा पार्ट जो एनसीईआरटी का है, इन टेक्स्ट बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, जो आप देखोगे पूरा एक डब्बा भर रखा है। हॉरिबल क्वेश्चन टू राइट, टू अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजी, कि बोर्ड में आ गया सॉल्व क्वेश्चन है, तो आप कैसे लिखोगे उसको समझो। क्या हेल्प करता है? व्हाई इट इज पॉसिबल टू डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इफ नाइट्रो इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा बट नॉट एट मेटा। तो आप मेटा के लिए तड़ाक से पकड़ लोगे, मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट लगता ही नहीं है। तो क्योंकि मेटा पोजीशन पर नाइट्रो रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं दिखा पाता, इसीलिए वो इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को बनने से रोक नहीं सकता और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। ये लिख के आपकी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि उन्होंने तीनों का दिखा रखा है। उसके बाद तो अगर बोर्ड में आया 2 नंबर का, आपको तीनों का दिखाना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस एट ऑर्थो, what happens at meta and what happens at para। एटलीस्ट 2 का दिखा के फिर लिख सकते हो लाइक ऑर्थो पैरा विल ऑल्सो डू दिस दिस दिस, जो भी तुम्हारी भाषा है। तो अब समझो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे शुरू करना है।
ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो लगाने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों सपोर्ट हुआ, पहले उसको रिपोर्ट करते हैं। अगर पैरा पर नाइट्रो लगा है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, विच रेजोनेंस, पहले ये इधर आया, इस पे नेगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद ये इधर आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज। क्या मैं कह सकती हूं क्लोरो की वजह से पैरा पे नेगेटिव पूल बना येलो कलर का? अगर पैरा पे नेगेटिव पूल बना, अड्डा बना नेगेटिव चार्ज का, और वहीं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो खींच लेगा उसको। यहां जैसे ही नेगेटिव आया, इसको क्या चांस मिला? अब मैं तो कहूंगी ये तो उधर उधर जाएगा, नहीं, एक पॉसिबिलिटी, बजाय उधर जाके रेजोनेंस कंप्लीट करने के ये इधर आ गया, तो आधा टाइम तो इसने खींच लिया, आधा टाइम उधर चला गया, एंड हेंस इट बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इट विल रिड्यूस द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस बॉन्ड इनटू रेजोनेंस, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आ गई ड्रास्टिक कंडीशंस के साथ, हीट वीट देके। व्हाट इफ एट ऑर्थो, सेम सब कुछ, यहां पे नेगेटिव अड्डा बना दिया मैंने, यहां NO2 लगा के दिखा दूंगी और फिर कह दूंगी रेस्ट सिमिलर। तो क्यों नाइट्रो ने आके हेल्प करी, ये सबको समझ आ गया। लिखने में अगर मेरे सब्जेक्टिव टेस्ट में आपको मिला, आपने ये नहीं दिया, तो आई एम सॉरी, हमें मार्क्स काटने पड़ेंगे। अब आ जाता है, मैंने यहां पर यही चीज लिखने की कोशिश की है शॉर्टकट में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा हेल्प्स नेगेटिव चार्ज टू गेट डीलोकलाइज्ड इवन ओवर NO2, मेकिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल। बोर्ड में आप ये नहीं लिख सकते NS पॉसिबल, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं होगी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख दिया। लेकिन अगर तुम मेटा पे लगाते हो, इट कैनॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू रेजोनेंस, इट कैनॉट विड्रॉ द नेगेटिव चार्ज। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज नेगेटिव चार्ज डू नॉट कम एट मेटा पोजिशन। मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, और अगर आएगा नहीं तो उसको NO2 विड्रॉ कैसे करेगा? तो जब आप ये बात समझाएंगे और ये सोचेंगे आप मेटा ना बनाओ, वो चलेगा नहीं। उसी से सामने वाले को आप मौका दे देते हो मार्क्स काटने का। बनाओ तो जरूर, ऑर्थो पैरा में एक बना के दूसरा अंडरस्टूड करके लिख सकते हो, पर जिसमें नहीं होगा वो तो मेरा क्वेश्चन है, वो बनाए बिना आप कैसे चल सकते हो? तो उसके लिए आपको, जब तक आप देखिए, मैंने यहां पर रब किया, अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस होती है, आपको पहले ही पता होता है सही रहेगा इधर लाइंस बनाना, क्योंकि मेरे को दिखाना है। अब मेरे को क्या दिखाना है? इधर बनाया ना मैंने, वो मेटा नहीं बनाया। दिस 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 एंड दिस मैंने तो बना दिया, मेरा तो हो गया जी। बट इसमें क्या गलती है? जब हम बनाने लगते हैं तब हमको पता चलता है हम कुछ तो गलती कर रहे हैं। मेटा पे तो रेजोनेंस होना ही नहीं चाहिए। अब तक आप सभी ये याद करके आ रहे थे मेटा पे रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, कोई वजह सोची कभी? अब सोचते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसकी वजह दिखाती हूं, क्यों मेटा पे सब कुछ होते हुए भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। क्या मैं इसकी पहली फॉर्म को ऐसे बना सकती हूं? एरो खुद बना लेंगे, आई होप बना ही रहे होंगे। यहां डबल बॉन्ड और यहां नेगेटिव चार्ज, एरो आपको पता ही है कैसे क्या घुमाया मैंने। इसके बाद अगली फॉर्म क्या होगी? ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो अगली फॉर्म मैं बना रही हूं y, ये इधर आया और ये इधर आया। ठीक है, नाइट्रो बनाऊंगी अभी 2 मिनट, आपको पहले एक्सप्लेन कर लूं, आपके कहीं अटेंशन कहीं और ना जाए। दिस, अब इसके बाद यहां और नेगेटिव चार्ज यहां और यहां। अब आप नाइट्रो रिज्यूम कर सकते हैं। और यहां आप एक बात बस, एज शोन अबाउ, नेगेटिव चार्ज डू नॉट पूल या डू नॉट गॉट एक्यूमुलेटेड एट मेटा पोजीशन। नेगेटिव चार्ज किसी भी सूरत में मेटा पोजीशन पे इकट्ठा ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। देयरफॉर NO2 बीइंग NO2 प्रेजेंट एट मेटा, इट कैन नॉट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं ला पाया। ये सबको समझ आ गया। यानी कि कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंट होने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के क्लोरीन को बख्श देते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से, थोड़ा इजी हो जाता है बॉन्ड को तोड़ना। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे लगा है, आप उसको रेजोनेंस का हिस्सा बना ही नहीं पाओगे, हैज नो सिग्निफिकेंस। चलूं आगे। तो अब मेरे पास जो सवाल उठा था वो ये उठा था कि इस रिएक्शन को अगर मेरे को पॉसिबल करना, भी कह दिया किसी ने करो कुछ भी करके, मेरे को ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ऑर्थो और पैरा पे दबा के डाल दूंगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ताकि वो रेजोनेंस को ब्लॉक करे और Cl को निकलने में मदद करे। यानी अब अगर मैं NaOH, अगेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या रिप्लेस करने, मेरे को अगर इसको रिप्लेस करने की कोशिश भी करनी पड़ी तो आई हैड टू गिव दिस ड्रास्टिक कंडीशन, दैट इज 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 623 केल्विन टेम्परेचर। ड्रास्टिक कंडीशन, तब जाके ये पॉसिबल हुआ। इससे पहले मैं नॉट पॉसिबल ही बोल रही थी क्योंकि हमें नॉर्मल कंडीशंस में बात करनी थी। नाउ एक नाइट्रो लगते ही देख रहे हैं प्रेशर तो मेंशन ही नहीं किया और टेम्परेचर भी 623 से कहां पहुंच गया, 443। फिजिबिलिटी इजी होनी शुरू हुई। अब अगर मैंने 2 नाइट्रो लगा दिए तो और टेम्परेचर कम कर सकती हूँ, 3 नाइट्रो लगा दिए तो सिर्फ वार्म करना है और आपका काम हो जाएगा। ये काफी बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि ये अच्छा लंबा एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। तो एक भी नाइट्रो नहीं लगा हुआ तो यू कैन सी ड्रास्टिक कंडीशंस। जैसे ही एक नाइट्रो आया कंडीशंस कंफर्टेबल हो गई। और ये जेई में भी बहुत बार पूछा गया है, हट नहीं रहे हैं इस क्वेश्चन से। 4 ऑप्शन है, चारों में से इनकरेक्ट बताओ। तो एक में तो दे दी SN1 की ईज, एक में दे दी SN2 की, एक में दे दी E1 की और चौथे में दे दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड इसकी। तो ये तो सबसे पहले लपक लेते हैं बच्चे, ये ठीक है कि गलत है, क्योंकि जितने ज्यादा नाइट्रो उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो अब तक तो मेरी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं था, आज पहली बार पॉसिबल हुआ है, तो वो भी पॉसिबल कराया और उसकी ईज भी बताने लायक हुए। सो चेक एवरीवन। 360 हो गया और 3 नाइट्रो पे तो मैंने लिखा है सिर्फ वार्म। 3 नाइट्रो ग्रुप हैं तो कुछ और करने की आपको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसमें आपको हल्का सा हीट करना है, या जिसको कह देते हैं आप वार्म। यहां पर आ जाएगा OH और यहां 3 NO2 एज इट इज। कोई दिस इज हाउ वी सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल इन एराइल हैलाइड्स आल्सो। तो मुझे ईज देनी है किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विदाउट अ डाउट यही होगी, यही पढ़ा के हैं, तो इस पर लेट्स नॉट स्पेंड मोर टाइम। अब अगर मेरे को कुछ और थोड़ा सा चेंज कर दें तो सेकंड वाला चेक। सेकंड वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो लगा है वो तो क्या ही फायदा देगा। रेजोनेंस से ये क्या कर रहा है, ये तो उल्टा और उसके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को, मतलब उसका बस चल तो ट्रिपल बना डाले, तो ये तो और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है। इसमें ठीक है, ये इंडक्टिव की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, रेजोनेंस की वजह से तो ये भी दे ही रहा है, दोनों ये भी दे ही रहा है। तो विड्रॉइंग एक ही जगह मिला मेरे को, CCl3। तो ईज में सबसे आगे कौन होगा, ये। फिर हमें पता है क्लोरीन में डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट जो है डोमिनेट करता है, तो थोड़ा बहुत अपने इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से खींच पाया, और इसमें तो भूल ही जाइए। सो ईज हो गई एक और केस में ये। तो ईज आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, मोर विड्रॉइंग मोर ईज, बस जितना डोनेटिंग उतना उसको नॉर्मल से भी तुम पीछे कर दोगे। तीसरा वेरी गुड केस, चेक ईज ऑफ SN1। ये मैं बोर्ड्स में भी एक्सपेक्ट करती हूं और आपके जेई नीट में भी एक्सपेक्ट करती हूं। दिस कैन कम। अगर मैंने एक ट्रेंड लिखा है तो उस पर सोचो। अभी मैं आपसे पूछने नहीं, पूछने का काम कन्वर्जन में आएगा, अभी तो कॉन्सेप्ट बिठा रहे हैं। मुझे क्या चीज देखनी थी, SN1। SN1 माने कार्बोकेटाइन। भाई इसका कार्बोकेटाइन तो मेरे लिए किसी लायक नहीं है, इसको तो मैं अभी तो क्या सोचती हूँ, इसको तो लीस्ट पे रख दो। यही सोचूंगी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो क्या ही बनेगा, जो भी है लीस्ट पे रखूं। लेकिन जैसे ही मैं आगे गई
ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड वाला केस है, यहाँ तो तुम क्या ही SN1 सोच रहे हो, इस पे कोई कार्बोकेटाइन बनाने की गुंजाइश भी है, किसी को करना भी है तो वो SN2 तो शायद कर ले। SN1 माने कार्बोकेटाइन और बेंजीन रिंग पे कार्बोकेटाइन, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऊपर से प्रॉब्लम देने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और लगा हुआ है, तो फिर मेरा तो इरादा बदल गया, फर्स्ट के बजाय लीस्ट पे कौन आ जाएगा, सेकेंड, फिर आया फर्स्ट, वाई थर्ड इज मोस्ट। यहां जो कार्बोकेटाइन बना भी वो बेंजाइलिक एज वेल एज टर्शरी, तो इस हिसाब से ईज मेरे पास आ गई। टर्शरी लग रहा है मेरे को तो, क्लोरीन है बट एक दो नहीं है तो सही, ये तो बेंजाइलिक है लेकिन टर्शरी भी तो है, तीनों साइड कार्बन तो है कार्बोकेटाइन के, तो फिर तो बेंजाइलिक टर्शरी में लाइफ में नहीं बना पाऊंगी, बट है, ठीक है, इट इज बेंजाइलिक एज वेल एज टर्शरी। यहां ईज डिसाइड करने में किसी को कोई डाउट या कुछ खटकाओ किसी को, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये हर लेवल के लिए। अभी वो तो रिएक्शन मैंने वो पढ़ा जो अब तक मैं सोचती थी पॉसिबल ही नहीं है एरोमेटिक में। अब तक तो हम यही पढ़ रहे थे ना बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एराइल हैलाइड में होता नहीं, लेकिन अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दो तो हो जाता है। अब आते हैं इसमें जो अपने आप से हो सकते हैं रिएक्शन, जो रेपिटेशन है आपकी पूरी +1 के हाइड्रोकार्बन का फिर से रेपिटेशन आ गया बेंजीन वाले हिस्से का, तो ये इसी चैप्टर में दूसरी बार हो रहा है, इसलिए अगले में मैं इससे रिलैक्स होना चाहूंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन रिंग एक ही चीज को एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर रहा है बिना ड्रास्टिक कंडीशन के, वो है इलेक्ट्रोफाइल। बस तुम इलेक्ट्रोफाइल बना दो, आगे उसका काम ऑर्थो और पैरा पे पटक देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाना है लेट्स सी, बट वी ऑल नो दिस कि ऑर्थो और पैरा पे आएगा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात भी की थी, थोड़ा सा आज पकड़ूंगी उसको फिर से, कि हेलोजन इज डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो डायरेक्टिंग वाला माइनर बनेगा, पैरा वाला हमेशा मेजर बनेगा ड्यू टू ऑब्वियस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये क्लियर सबको, पहली लाइन। अब चाहे रेपिटेशन है बट आई विल बी स्लो, इसका मैकेनिज्म आप +1 में करके आ चुके हैं और इसका मैकेनिज्म प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड में कराया जा चुका है, बट बोर्ड्स में इसका मैकेनिज्म नहीं मांगा जाता। ये मैकेनिज्म पूरा +1 के हिस्से में, नो बडी विल आस्क यू इन योर CBSE बोर्ड्स। तो अब अगर CBSE बोर्ड में नहीं मांगा जाता तो आपको वैसे नहीं सोचना कि मेरे को लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तो पता ही है और उस पर तो हम काफी पिछली 3-4 क्लासेस में काम कर चुके हैं। सो अब इसके 4 रिएक्शन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सब एक साथ। कैसे, पकड़िए जरा। अगर आपने एराइल हैलाइड लिया दैट इज हेलोजन और रिंग, आप उसको Cl2 विद AlCl3 देते हैं। ये तो आज आपने स्टार्टिंग में कोरस में बता दिया मेरे को कि इससे क्या प्रोड्यूस होगा, Cl एज इलेक्ट्रोफाइल, और वो कहां जाएगा, मेजर मुझे पता है पैरा पे, और ऑर्थो वाला बनेगा बट माइनर बनेगा। बट एक और बार आपको समझ आना चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, लोएस्ट एसिड है। अगर इसकी जगह आयरन दे रखा हो, कोई और ट्रांजिशन एलिमेंट दे रखा हो, FeCl3 दे रखा हो, FeBr3 दे रखा हो, प्लीज आपको पता होना चाहिए वो भी लोएस्ट एसिड्स, क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं और वो कोऑर्डिनेट करने को हमेशा तैयार हैं। तो वो बहुत इंतजार में रहते हैं कि हम दे सकते हैं अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ साथ उनके पास लोन पेयर्स भी हैं। तो लोन पेयर्स कहूँ या आप कह लीजिए पूरे पूरे भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो यहां पर क्या चाहिए था, मुझे एक एम्प्टी ऑर्बिटल वाला ठिकाना चाहिए था, तो इट कैन बी आयरन ऑल्सो। आयरन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वो क्लोरीन को कहेगा हेट्रोलिटिक फिशन करो, मुझे तो पेयर चाहिए, बॉन्ड बनाना है, स्टेबल होना है, लीगेंड बन के आ जाओ Cl नेगेटिव और दूसरा Cl एज पॉजिटिव। आई होप सबको ये बात +1 से और पिछली क्लासेस से पता है। वी आर एसिड प्लेइंग अ रोल हेयर ऑफ हेट्रोलिटिक फिशन। तो यहां पर मैंने लुईस एसिड उठा के लाई और पैरा पे क्लोरीन को मेजर लगा दिया। अब आ जाऊं अगले पे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान से, यहां से गलती होनी शुरू होगी।
अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मेरे पास आया तो उसमें क्या है, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले आओ, मैं बड़ा सिंपल सा ले आई और डीपीपी में डिफिकल्ट दे दूंगी। एनहाइड्रस AlCl3, फिर वही काम, Cl नेगेटिव गया, कार्बोकेटायन बना, और जहां कार्बोकेटायन बना फिर आपको पता है बहुत कुछ होता है, तो वो बहुत कुछ के लिए भी तैयार रही है। तो पैरा पे लग गया, ठीक है, CH3 पैरा पे लग गया, क्लोरोटोल्विन, ब्रोमोटोल्विन, आयोडोटोल्विन जो बना बना, मेजर माइनर भी आ गया। मेरे लिए मुद्दा यहां पर क्या है, कार्बोकेटायन मत भूलना, शिफ्ट्स मत भूलना, रीअरेंजमेंट जो भी है 1 2 मत भूलना। सो कार्बोकेटायन इज फॉर्म, सो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 2 क्वेश्चन कराऊंगी इस पे, तब छोड़। अब मेरे पास आता है, अगर मैं यही सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और ये कन्वर्जन में बहुत काम आनी है चीजें, इसके साथ कराऊं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड तो पहले मेरे को बनाना आना चाहिए भाई, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या था, ब्यूटाइल उसको कहेंगे। अब मेरे को कोई कहे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बनाओ, तो क्या बताया था, दूसरे नंबर के कार्बन पर एक ब्रांच हो तो उसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब उसका तुम एक H हटा के उसकी जगह हेलोजन लगा दो तो क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अटैच्ड हेलोजन वाला कार्बन प्राइमरी होना चाहिए, मेक श्योर दिस थिंग, वरना आप गलत बना रहे हो। तो वो मैंने प्राइमरी बनाया, ये फर्स्ट क्लास में हमने किया ही था, फर्स्ट लेक्चर में इसी पे ही हमने काम करने की कोशिश की थी। चलिए, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड लिया, वही एनहाइड्रस AlCl3, कार्बोकेटायन बना, पक्का शिफ्ट होगी कौन सी, मिथाइल हाइड्राइड। जब मिथाइल और हाइड्राइड दोनों पॉसिबल है, कौन जाता है, हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट हुई, ये टर्शरी ग्रुप जाके लग गया, टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये समस्या होती है कई बार, दिया आइसोब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा, और कन्वर्जन में भी हम यही देंगे। तो आपको पता होना चाहिए आइसोब्यूटाइल से टर्शरी ब्यूटाइल एक ही स्टेप में हुआ, कोई दूसरा स्टेप भी नहीं लाना पड़ा, मतलब एक ही रिएक्शन में हुआ, नॉट एक स्टेप, एक ही रिएक्शन में हुआ। सो इस तरह से आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए मेंटल प्रिपरेशन रहनी चाहिए कि भी कार्बोकेटायन सोचना पड़ेगा। अब आता है मेरे पास एसाइल। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, हम ये जानते हैं, अगर आपको कोई एल्केन दिया जाता है, RH इज एन एल्केन, उसमें से एक H माइनस कर दूं तो वो क्या बनता है, एल्काइल। और अगर वहीं में RC डबल बॉन्ड O, कैन समबडी हेल्प मी, आगे क्या लगाऊं, RC डबल बॉन्ड O के आगे, मतलब कुछ सलाह दे दो, जो मर्जी कहो लगा दूंगी। H लग सकता है, OH लग सकता है, Cl लग सकता है, NH2 लग सकता है। आखिरी चैप्टर में, सेकंड लास्ट चैप्टर में ये चीजें आएंगी। फॉर टाइम बिंग मैं OH लगा दूं, चलेगा, एसिड है, जाना पहचाना, इजी सा लगा दिया। अगर ये ले गए तुम तो यहां क्या बचेगा, इलेक्ट्रोफाइल, मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल ही लेना है, अच्छा ठीक है, OH से भी हो जाएगा। अगर मैं एसिड क्लोराइड कर दूं, एसिड के डेरिवेटिव्स उसका परिवार के सदस्य हैं ही मेरे पास, ये ले आऊं RCOCl, इट इज एसिड क्लोराइड। इसमें से अगर मैंने Cl माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या सेक्शन बचता है, RCO, उसको कहते हैं एसाइल। R को कहते हैं एल्काइल और RCO को कहते हैं एसाइल। अब ये एसिड से आए, एसिड क्लोराइड से आए, एसिड अमाइड से आए, एनहाइड्राइड से आए, कहीं से भी आए, RCO आ रहा है तो एसाइल आ रहा है। तो अब मैंने इसमें क्या किया, एसाइल हैलाइड लिया, कॉमन नेम, IUPAC, तो इसका तुम इथेनामाइड दे दोगे, इथेनामाइड नहीं, इथेनॉइल ब्रोमाइड, इथेनामाइड तो NH2 होता तो दे। तो ये सारे नॉमेनक्लेचर वापस लौटेंगे अपने तीसरे चैप्टर में, तब बात करेंगे, अभी उस पर फोकस मत देना। मैं यहां पर एसाइल ब्रोमाइड दे रही हूं एवरीवन। अच्छा, 2 कार्बन के एसिड को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम फेमसली क्वेश्चन में वही आएगा, एसिटाइल। ये याद रखना, एसिड 2 कार्बन का एसिड होता है, तो एसिटाइल 2 कार्बन का एसाइल ग्रुप होगा। तो एसिटाइल ब्रोमाइड दिया, एनहाइड्रस AlCl3 वही, तो सेम चीज होगी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। अब सबसे बड़ी समस्या ये मत सोचना एनहाइड्रस AlCl3 लिया तो वो Br को नहीं खींचेगा, उसको एक लोन पेयर के साथ, एक बॉन्ड पेयर के साथ हेलोजन चाहिए बस।
वो Br है, यहां पर Cl है, बिना उस परवाह के लेके चला जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों? एसाइल कैटायन। एसाइल कैटायन भी मेजरली कहां जाके लगेगा? पैरा पे। तो आई होप नोट कर लिया होगा, मैंने बहुत स्लो स्पीड से इसीलिए समझाया कि आप समझ भी लें, साथ साथ नोट भी कर लें। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन खत्म हुआ। जब तक मैं एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर रही हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। जहां मैंने आयरन या ऐसा कुछ यूज कर लिया, काम तो वही होगा, बस उसको नाम नहीं दूंगी फ्रीडल क्राफ्ट, फर्क ही। चलिए, सो नाइट्रेशन, अब देखिए नाइट्रेशन में भी मेरे को यही करना था, NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, नाइट्रिक एसिड और H2SO4, दो स्ट्रॉन्ग एसिड लाई। मेरे को तो दोनों स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बट H2SO4 अपना H+ रिलीज करके नाइट्रिक एसिड को मजबूर करता है आप अपना OH नेगेटिव रिलीज करो। व्हेन वन एसिड इज स्ट्रॉन्ग, अदर एसिड हैज टू बिहेव एज बेस। तो उसने OH रिलीज करके बनाया, जो भी बनाया ना बनाया बाद की बात है, इससे OH नेगेटिव निकल गया, तो पीछे क्या बचा? NO2 पॉजिटिव। ये देखिए चार चीज अलग अलग, हमें पता है ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना लेंगे, दैट वी नो, आई एम जस्ट शोइंग यू हियर व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ ये तो वाटर बन ही जाएगा। ये कौन सा आयंस में रहने वाले हैं? वाटर का तो हमें पता है बहुत ही कम होता है डिसोसिएशन, राइट? Kw तो बहुत ही कम है, 10 की पावर -14। सो जैसे ये दो एसिड दिए, मेरे को मिल गया पैरा पे नाइट्रो। कैन समबडी सजेस्ट? इसके लिए एक नाम था +1 में, मिक्सचर था, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। फेमसली क्वेश्चन में ये ना देखे नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब एक्वारीजिया जैसे एक फेमस नाम है, जैसे सोडा लाइम एक फेमस नाम है, अभी नहीं पूछूंगी क्या होता है सोडा लाइम, नहीं डराऊंगी, एसिड चैप्टर में आएगा। वैसे ही नाइट्रेटिंग मिक्सचर शब्द मिलेगा, आपको पता होना चाहिए क्या है। माय क्वेश्चन, अगर इसको अब मैं एक इलेक्ट्रोफाइल दूं, सपोज बच्चों इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराऊं, कहां लगेगा एल्काइल ग्रुप जाके? क्यों मेटा पे? क्यों? कौन मेटा डायरेक्टिंग होता है? NO2। तो किसके मेटा पे? NO2 के मेटा पे। भाई ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये है मेटा डायरेक्टिंग, किसकी चलेगी? जब अब दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है, हमें पता है हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग है, वो बात अलग है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन है तो डीएक्टिवेटिंग। एनसीईआरटी की लाइन है प्रॉपर, कोई मैं बाहर से नहीं ला रही। दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है, तो किसकी चलती है? जो कम डीएक्टिवेटिंग होता है। तो किसकी चलेगी? हेलोजन की। अब हेलोजन के हिसाब से या तो ऑर्थो पे लगता है या पैरा पे। पैरा ब्लॉक है तो ऑटोमेटिकली लगेगा यहां पर, तो जो बनेगा, इन क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए आज के टेस्ट में, वो इधर लगा दीजिए। अब आप कहोगे ठीक ही तो कहा था हमने, NO2 के मेटा में क्या गलत था? कॉन्सेप्ट गलत हो गया बेटा जी। यू नेवर नो कब कौन सा कॉन्सेप्ट उल्टा पड़ जाए। यहां किस्मत से पोजीशन एक ही थी, तो मेरे को यहां ये तैयारी रखनी है चल किसकी रही है। दो डीएक्टिवेटिंग है तो किसकी चलेगी? जो लेस डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, सो बन गया सबके पास। ये चैप्टर में बीच में या एंड में कहीं एक टॉपिक दे रखा है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट हेलोजन कंपाउंड्स। ये 4 कंपाउंड्स हैं। क्लोरोफॉर्म तो हम सारे जानते हैं कहां यूज होता था। क्लोरोफॉर्म CCl4, एनसीईआरटी में एक एक पैराग्राफ दे रखा है, आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, मैं नहीं पढ़ा रही। फ्रियॉन्स पता है सबको थोड़ा थोड़ा, लेकिन एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत करना, पढ़ना पड़ेगा। DDT, इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, जेईई नीट में पॉपुलरली पूछा गया स्ट्रक्चर है ये, तो बोर्ड में भी पूछ ले तो तुम लोग फैल नहीं सकते, दे रखा है क्योंकि स्ट्रक्चर। ये आपका होमवर्क है, एक एक इसका 2-2 यूज दे रखे हैं, कुछ लिमिटेशन भी दे रखे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर तीसरे चौथे साल बोर्ड में देखने को मिलता है, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों रखा जाता है और उसको डार्क ब्राउन कलर की बॉटल्स में रखा जाता है? तीसरी चीज का ध्यान दिया जाता है, उसको नेक तक भरा जाता है। अगर क्लोरोफॉर्म को रोशनी मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, इन दोनों से रिएक्ट करके एक पॉइजनस गैस बनती है जिसका नाम है फॉस्जीन। वही फॉस्जीन गैस है जो कि अनकॉन्शियस कर देती है टेम्परेरीली, और अगर ओवरडोज हो जाए तो इट इज फेटल। तो अब वो पूरा रिएक्शन, और ये अक्सर 1 मार्कर क्वेश्चन में देखने को मिलता है, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज stored in dark brown bottle and away from sun, away from any light।
और उसको नेक तक भी इसीलिए भर के रखते हैं कि व्हेन यू आर ओपनिंग द कैप ऑक्सीजन उसमें जाएगी ही जाएगी, और अगर उसके नेक में थोड़ी सी एयर रह गई, ऑक्सीजन रह गई, तो अंदर जो क्लोरोफॉर्म है उससे इमीडिएटली रिएक्ट करके फॉस्जीन बना लेगा। तो इसीलिए उसको नेक तक भरा जाना, ब्राउन कलर की बॉटल्स में रखना और उसको लाइट से दूर रखना, अंधेरे में रखना इज द रीजन। तो ऐसे ही जो भी केमिकली इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दी आपको, बाकी की चीजें आपको खुद उसमें याद करनी है। तो क्लोरोफॉर्म से जो फेटल गैस निकलती है, पॉइजनस गैस निकलती है, वो है फॉस्जीन। फॉस्फीन मत कर देना, वो PH3 है। फॉस्जीन अभी मैं बता नहीं रही, उसका फॉर्मूला बड़ा इजी है, ये आपका होमवर्क है। इसको अब से सुनना, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, बोर्ड्स में, एल्कोहल में, तीसरे में भी आएगा, 3 बार आएगा ये। तो पहली बार सुन लीजिए हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि मेरी अगली क्लास जो भी होगी उसमें अल्कोहल आएगा, इसलिए मैंने एग्जांपल अल्कोहल में ले लिया। मैंने एक अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी भी ले सकती थी बट मैंने ये लिया। अगर मैं उसको बेस NaOH, KOH भी हो सकता है, और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो मेरे लिए कंफर्टेबल है मैं वो उठा के लाई, जो मेरे लिए जरूरी है मैं उठा के लाई। ये दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना स्ट्रॉन्ग, इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर हमने ये बात की थी कि अगर, या की थी, आप मुझे सजेस्ट करेंगे करी थी कि नहीं करी थी, कि ऑक्सीडेशन में हम ये बात करते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप ऑक्सीडेशन करते हो, कंप्लीट कंबशन करते हो, तो 2 ही चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हो तो दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं, अल्कोहल, एसिड वगैरह वगैरह। तो अब वो थोड़ा दिखना शुरू होगा आपको, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों H निकल गए। एक सोच तो मेरे को ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा अभी मत बनाइएगा, पहले सुनिएगा कि ये दोनों शायद रिमूव हो जाते होंगे, लेकिन ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ H नहीं रिमूव कर रहा, ये ऑक्सीजन भी ऐड कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो हुआ क्या, इससे बना क्या? चेक। इससे क्या बना? ये दोनों H तो जो गए सो गए, यहां पे इसने अपना ऑक्सीजन भी फिट कर दिया। अगर मैं इसको ऑर्गेनिक के हिसाब से पहचानने की कोशिश करूं तो आयकेन से बना तो एसिड ही, एसिटिक एसिड बन गया इससे, CH3COOH। अभी तक क्यों इसको एनसीईआरटी ने तीसरे चैप्टर में डाला? तीसरे चैप्टर में आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा पहली बार जहां CC बॉन्ड टूट सकता है। आपने कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ी, अभी तक मैं जितने भी करा रही हूं केसेस, कहीं भी कोई रिएक्शन ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा हो। नॉट इजी, इट इज नॉट दैट कॉमन। इसीलिए एनसीईआरटी ने तीसरे चैप्टर में रिएक्शन डाल के पहले चैप्टर में इसके क्वेश्चन डाल रखे। तो जब CC बॉन्ड टूट रहा है मतलब समथिंग इज देयर जो मुझे देखना पड़ेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना नॉट इजी। तो मैंने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, इसने इस बॉन्ड को तोड़ के उड़ा दिया और यहां क्या बनाया? एसिड। अब एसिड है और मेटल है, मेटल एसिड के H को रिप्लेस करेगा और सॉल्ट बना देगा। तो ये तो एसिड आ गया। अब इस कार्बन का क्या हुआ? इस कार्बन के 3 H थे, बाकी ये अभी वैलेंसी पूरी नहीं थी। ये वो कार्बन है जो CHI3 के तौर पे मिला, आयोडोफॉर्म। तो इसमें अगर क्लोरोफॉर्म बनाना था तो बन सकता था, आयोडोफॉर्म बनाना था तो बन सकता था, ब्रोमोफॉर्म बनाना था तो बन सकता था। बाय प्रोडक्ट्स आपके सामने। तो दिस इज हाउ आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। इसका बहुत डिटेल आना है, चैप्टर वाइज आता रहेगा, बेसिक एनसीईआरटी में ही आना है। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है आपको, वही रिएक्शन, वही सबस्ट्रेट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास ये हिस्सा हो, CH3CO। इस हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाने में मेरे को शर्त है, कुछ भी ले आओ, कुछ भी ले आओ, तभी तो हर चैप्टर में मिलेगा। एल्कोहल में मिलेगा, एल्डिहाइड में मिलेगा, कीटोन में मिलेगा, एस्टर्स में मिलेगा, सब में ये हिस्सा होता है। जिसमें इतना हिस्सा है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा और आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बना के दे देगा। इस हिस्से को मैं अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगी। आज सिर्फ हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है वो, इसका बाकी डिटेल नेक्स्ट चैप्टर और एपिक डिटेल उससे नेक्स्ट चैप्टर, ताकि आपको याद होता रहे। कन्वर्जन करने से पहले किसी भी चैप्टर में देखिए,
कन्वर्जन सक्सेसफुली करने से पहले मेरे को 3-4 बातें ध्यान रखनी है बस हर चैप्टर में। अगर मुझको कभी भी हेलोजन से अल्कोहल में शिफ्ट होना है, जो मेरे को अगली क्लास में होना ही होना है, एक्वस NaOH दे दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया और अल्कोहल बन जाएगा। और अल्कोहल में आने के बाद अगर तुमको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो, अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन को फर्दर, कीटोन नहीं सॉरी, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करना है तो क्या दे दो, फिर से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारा अभी नहीं आना, बट मैं आज पहली बार कन्वर्जन का बेसिक ले रही हूं। आपको यह पता होना चाहिए अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हाइड्रोजन कम होते हैं अल्कोहल के मुकाबले एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को फिर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आप पहुंचते हो एसिड में। कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ा रही जो इस चैप्टर में काम नहीं आनी एनसीईआरटी के लिए। तो पहली चीज तो ये, अपना मन जब कर एल्डिहाइड कीटोन नहीं ला सकते, सिर्फ ऑक्सीडेशन से ला सकते, बाकी देखते हैं। दूसरा पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, कभी भी कार्बन का नंबर बढ़ाना है तो 2 ही रास्ते हैं पूरे चारों चैप्टर में, इक्का दुक्का और कोई आगे आ गया, मतलब ब्रॉडर वे में सबसे बल्क में जो काम आएंगे, एक तो ग्रिग्नार्ड, क्योंकि ग्रिग्नार्ड और वो इसी चैप्टर में CH3MgBr लाओगे किसी पे जोड़ने तो जुड़ रहा है ना कार्बन उस पे जाके, 2 जोड़ने हैं तो इथाइल, 3 जोड़ने हैं तो प्रोपाइल, ब्रांचिंग वाला जोड़ना है तो वो ले आओ। तो अगर कार्बन की गिनती बढ़ानी है तो एक तो आप ग्रिग्नार्ड यूज कर लोगे, दूसरा KCN, एक ही कार्बन बढ़ाना है तो सिर्फ KCN, और इसी चैप्टर में KCN जोड़ना सीखा है। अगर आप RCl को KCN देते हो तो RCN बनता है, RCl को आप AgCN देते हो तो RNC बनता है। कहां पढ़ा भूल जाना, बस पढ़ा। सो इस तरह से कार्बन नंबर बढ़ाना है तो अगले चैप्टर में डिट्टो कॉपी है, कराते नहीं अगले चैप्टर में। 5 कन्वर्जन के लिए कौन एक्स्ट्रा क्लास लेगा पूरी दिस। अगर कभी कार्बन के नंबर डबल हो रहे हैं, पक्का वुड्स की तरफ लेके चलो, वुड्स की तरफ लेके चलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लास्ट थिंग, अगर, और ये चाहिए होगा मेरे को क्योंकि CN इसी चैप्टर में बन रहा है, अगर CN को तुम कंप्लीट खुला पानी दे दो हाइड्रोलिसिस, इट विल लैंड अप टू एसिड। ये 4 चीजें आपको ध्यान है, आप हर चैप्टर के कन्वर्जन को शुरू करने लायक हो। ठीक है, चलो आगे, हो गई 4 चीजें दिमाग में, इसी की प्रैक्टिस करानी है मैंने आपसे। तो अब एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में जितने भी कन्वर्जन दिए आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल, रेपिटेशन सिमिलर वाले छोड़ के बाकी सारे ले रही हूं, वही अब हमारा काम रह गया। तो अब पहले कन्वर्जन पे आती हूं मैं, हो गया नोट जो लोग नोट कर रहे थे। अब कन्वर्जन सुन के सोच के करना, कॉपी पेस्ट से बचना। चलो पहला तो करा देती हूं, उसके बाद कन्वर्जन करने का पहला काम हमेशा ऐसे दिया जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया जाएगा। तो पहले तो स्ट्रक्चर करेक्ट बनाना। तो आज मैं आप लोगों से अब जिन जिन से नाम लेके पूछूंगी, मुझे उनसे आंसर चाहिए होगा क्या उनको स्ट्रक्चर बनाना आया। पहली स्टेज तो वो है। ईथेन, बिल्कुल ठीक, उससे बनाना है ब्रोमो ईथेन। कोई कार्बन का नंबर बढ़ घट नहीं रहा तो नो स्ट्रेस। ईथेन से मेरे को डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है। अब जब तो सामने सॉल्यूशन होती है फिर तो लगता है अरे तो कुछ भी नहीं है तो कर लेंगे, बट वो मेरा काम था, आपका अब शुरू होता है। अगर बच्चों आपको कहीं डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है, आपके पास आज या जिस दिन ऑर्गेनिक खत्म होगी उस दिन एक ही तरीका है, एल्कोहलिक KOH। आज याद करो या चौथे चैप्टर में याद करो, तरीका एक ही है। अब एल्कोहलिक KOH में ले तो आऊं पर निकालूं किसको, यहां पे तो कोई हेलोजन ही नहीं है। तो यानी मेरी समस्या है, अगर एक भी हेलोजन होता है HBr निकाल के मैंने प्रोडक्ट दे देना था, है ही क्या, पर कैसे दे देना था। चलो फिर मैंने क्या काम किया, मैं सोचती हूं इस पे हेलोजन ले आती हूं। Br2HNu जब लगाया तो एक Br आया, इतना तुम कर सकते हैं, एक Br आया, एल्कोहलिक KOH दिया, डबल बॉन्ड आ गया, बट इथीन थोड़े बनाना था इथेन से, अभी एक Br और चाहिए था। यानी मेरे को यहां पर 2 इक्विवेलेंट देने थे, 2 बार Br देना था। तो वो चीज 2 इक्विवेलेंट ऑफ Br लिखा, तो दोनों जगह एक एक बार Br, या एक ही जगह पे 2 Br भी लगा सकते हो आप। दोनों Br यहां भी लगा दो, जमाइनल या विसिनल, कोई भी लगा दो। वो अभी उसका मैं इतना स्ट्रेस बेसिक में नहीं ले रही। यानी फर्स्ट थिंग मैंने क्या सोचा, एंड प्रोडक्ट क्या लाना है, उससे चलना शुरू किया। तो फर्स्ट थिंग HNu और Br2 लाना मजबूरी थी, दोनों साइड Br आया। अब क्या किया, 2 एल्कोहलिक KOH नहीं,
एक एल्कोहलिक KOH, क्योंकि मेरे को एक HBr निकालना है। जब मैंने एक HBr निकाला, आ गया प्रोडक्ट मेरा। सोच यही रखना बस, कन्वर्जन करने ऐसे ही है। एक कन्वर्जन के 2 या 3 रूट हो सकते हैं, मेरे से अलावा आप कोई रूट सजेस्ट कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। ना आपका गलत ना मेरा गलत, इफ नंबर ऑफ स्टेप्स आर सेम। आपके कन्वर्जन में 4 स्टेप हैं, मेरे में 5 हैं, तो मैं गलत दे रही हूं। आपके कन्वर्जन में कम स्टेप होंगे तो मुझे प्लीज टोकिएगा, आपका सही, मेरा गलत होगा, वो नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में आता है डू दिस कन्वर्जन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। मेरे पास 2-3 मैं करा रही हूं, उसके बाद आपकी गाड़ी चलवाऊंगी बच्चों। प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन। अब मेरे पास क्या है, प्रोपीन माने डबल बॉन्ड, नाइट्रोप्रोपेन डबल बॉन्ड गायब करना है। और डबल बॉन्ड इस तरह से गायब करना है, चेक, इधर आए NO2 और इधर आए H। डबल बॉन्ड तोड़ना है। काश Br लगाना होता तो मैं HBr देती, रिच बिकम्स रिचर से बन रहा होता तो वो कर देती, रिच बिकम्स रिचर का उल्टा करना होता तो HBr के साथ परऑक्साइड दे देती, मेरा काम खत्म। लेकिन मुझे क्या करना है, उस कार्बन पे फोकस यही रखिएगा बच्चों, नोट करने को टाइम दूंगी। उस कार्बन पे NO2 जोड़ना है जिस पे H ज्यादा है। तो पहले तो मैं इस पे Br ले आऊं, जिस पे H ज्यादा है उस पे Br जोड़ना है, तो एंटी मार्कोनिको पकड़ना पड़ेगा। मैंने एंटी मार्कोनिको पकड़ लिया। ये मुझे कैसे सूझा कि HBr ही लाऊं? कोई क्वेश्चन में हिंट नहीं थी कि ब्रोमीन लाओ कि कुछ लाओ, कोई हिंट नहीं थी। क्यों मैं HBr लाई? जब मैंने इसको देखा मुझे बनाना क्या है, सबसे बड़ी बात, जब बनाने वाली चीज को मैंने देखा तो बनाना तो जी ये है, आई नीड टू फॉर्म दिस। डबल बॉन्ड गायब करके, डबल बॉन्ड गायब करके ये बनाना है। और मेरे पास इस चैप्टर में नाइट्रो लगाने का कौन सा एजेंट था, KNO2 की AgNO2? AgNO। KNO2 से तो KONO वाला सिस्टम बनता। तो मेरे पास AgNO2 से नाइट्रो बनाने का तरीका है। AgNO2 किसको देते हैं? एल्काइल हैलाइड को। तो पहले इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो। तो एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले सिंपल HBr लाने की कोशिश करती, तो Br कहां आता? यहां पर फिर मेरे को पता लग गया मेरे को तो NO2 इस पे लाना है, तो Br भी इस पे लाना पड़ेगा। तो मैं क्या लेकर आई? परऑक्साइड। फिर भी क्या मैं HBr की जगह HCl ले सकती थी? क्यों पकड़ा हुआ HBr मैंने? नहीं ले सकती थी। एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ HBr में ही लागू है। तो HBr विद परऑक्साइड लिया तो पहला स्टेप आया ये। उसके बाद AgNO2 और H2O लिया तो दूसरे स्टेप में मेरे को वो मिला जो मुझे चाहिए था, नाइट्रो लगा ब्रोमीन की जगह। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आज घर पे कल के टेस्ट के लिए, तो अपने लिए लिखिए, हम इसको नहीं देखेंगे आपकी प्रैक्टिस में। आप लिखो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, 1-2 की स्ट्रेस मत लो, सेम है। नाइट्रो की जगह अब मैंने क्या दे दिया? ओल। सब कुछ सेम पिछले वाले से। तो ये मैं रेपिटेशन मानती हूं कि मैंने पहले 1 नाइट्रोप्रोपेन बनवाया, अब की बार प्रोपेन 1 ओल बना दिया। करना क्या है? प्रोपेन के पहले वाले पर टर्मिनल पे कोई ग्रुप लगाना है तो तुमको एक ही रास्ता है, पहले तो टर्मिनल पे Br अरेंज करो परऑक्साइड से और उसको ढूंढो। सब्स्टिट्यूट करने का समान है। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले दिन पूरी लाइन मैंने आपको लिखवाई थी, इतने सारे, अमीन भी बन रहा था, ईथर भी बन रहा था, अल्कोहल भी बन रहा था, नाइट्रो भी, साइनो भी, सारे फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो तुम डबल बॉन्ड के बाद। हेलोजन लग जाए उसके बाद सोचो क्या करना है। ये अब इसके अंदर टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल, पहले 4 तो मैंने कराने हैं आपका फ्लो बनाने के लिए, हर तरह की चीज आपके सामने लाने के लिए। टॉल्वीन का बेंजाइल अल्कोहल बनना ये तब बनेगा जब मेरे को पता हो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है। तो बेंजाइल अल्कोहल होता है रिंग पे CH2 और फिर OH, रिंग पे OH नहीं। तो इफ दिस इज टॉल्वीन, मुझे क्या करना था टॉल्वीन में? बस एक H हटा के कुछ भी करके OH लगा दो। अब OH लगाने के लिए मेरे को हेलोजन चाहिए उस कार्बन में। अगर किसी कार्बन पे हेलोजन लगी है, मैंने एक्वस के OH लाना है और काम कर देना है। कैसे लगाऊं इस पे हेलोजन भाई? डायरेक्ट तो OH लग नहीं सकता, Cl2H नहीं। इस H को हटाया,
हेलोजन आई, फिर एक्वस KOH, यानी जिस पे भी OH लगाना है उस पे तुम हेलोजन ले आओ, जिस पे भी CN लगाना है उस पे हेलोजन ले आओ, जिस पे भी NO2 लगाना है उस पे हेलोजन ले आओ। दिस एंड दिस करना क्या है, एक बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है। और तो मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड जब भी लाना है आपके पास कोई चारा नहीं अल्कोहलिक KOH के अलावा, ये करना है। अच्छा चलो ठीक है, अल्कोहलिक KOH मैं तब इस्तेमाल करूँ ना जब मेरे पास कुछ हेलोजन हो। तो मैंने हेलोजन लाने के चक्कर में, अब मतलब पहली शुरुआत को एकदम से सही दे दे बात अलग है, मेरे को सही नहीं दिया जाता तो पहले तो मैंने दिया जी यहां पर HBr, मुझे नहीं पता क्यों बट मैंने HBr दिया, राइट, क्योंकि बॉन्ड एक और लाना है तो अल्कोहलिक KOH से ले आएंगे। तो शुरुआत में मैंने ये करने की कोशिश करी तो मुझे पता है ये आ जाएगा। अब इसको फिर अल्कोहलिक KOH दे के वापस ये तो गड़बड़ हो गई, यहीं झूलती रह जाऊंगी मैं। तो मेरे लिए ये आइडिया तो हो गया फ्लॉप। और मेरे को लाना भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो मेरे को 2 हेलोजन चाहिए होंगे, एक से काम नहीं चलेगा। एक HBr से पाई आया, एक और HBr निकालने से एक और पाई आया, तो मैं यहां क्या करूंगी अब, Br2। जब मैंने Br2 लगाया, CCl4 के बजाय अगर वाटर लगाया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, एक Br लग जाएगा एक OH लग जाएगा, डोंट डू दैट। तो Br2 विद CCl4 दिया तो 2 ब्रोमीन जुड़ गए। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, रिएक्शन किया हुआ है हमारा। व्हाट नेक्स्ट, अल्कोहलिक KOH के 2 मॉलिक्यूल अगर आप यूज करते हो तो भी ये बनता है यील्ड इज बैड, यील्ड इज पुअर। जब आपको 2 HBr HCl निकालने हैं तो आप अल्कोहलिक KOH के बजाय NaNH2 यूज करते हैं। ये मेरे कि जब भी आपको 2 हाइड्रोजन हेलाइड निकालने होते हैं इन प्लेस ऑफ अल्कोहलिक KOH, प्लीज यूज NaNH2 फॉर बेटर यील्ड। लेकिन कहीं अगर दे रखा है 2 KOH तो आप अड़ मत जाना, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, वहां यील्ड की परवाह नहीं है, राइट। अगर 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहलिक KOH दे रखा है आएगा वही ट्रिपल बॉन्ड, 2 HBr या HCl निकलेंगे। लेकिन आपकी देने की बारी आए, प्लीज आप क्या प्रेफर करोगे, NaNH2। तो मैं इसका आंसर दिखाऊं उससे पहले अगर किसी ने कहा क्या लगाना है बीवीर मेरे को, सिंपल HBr, परऑक्साइड तो नहीं, ओके। यहां मेरे पास मैंने लगा दिया HBr और उससे क्या हुआ, कहां लगाऊं Br, इधर ही लगेगा Br, तो H नहीं लगा रही मैं, श्रेय बहुत ज्यादा उधर बार बार। अच्छा बात मत करो ना, कोई बुलाओ, 1-2 बार और हुआ है, मैं जैसे ही पलटती हूँ श्रेय अपना हाथ हटाता है। एक बार देखो मैं कभी टोकती हूँ तो दूसरी तीसरी बार पे टोकती हूँ, एक आधी बार का तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। चलो जी इधर, अब मैंने इसको दिया अल्कोहलिक KOH, वापस यही बनना है, क्यों खेल करवा रहे हो। हॉफमैन कभी मेजर नहीं होता, मेजर होता है सेटजेर। तो काहे ये बनना है वापस, बिल्कुल नहीं। वापस क्या बनेगा यहां पर, दिस मेजर तो यही होगा, हॉफमैन कौन मेजर देता है, सेटजेफ मेजर होगा। तो आप देख लीजिए 1 से 2 आ गया, क्या था कुछ नहीं। देखा जाए तो जब से कन्वर्जन शुरू हुआ है अल्कोहलिक KOH के अलावा कुछ कर नहीं पा रही मैं, वही चल रहा है। तो मैंने आपको इसीलिए 4 पॉइंट्स में बता दिया, आना तो यही है, ठीक है। चलो क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन अगर बनाना है, नाम से ही पता चल रहा है डुप्लीकेट हो रहा है, और वो मैंने आपको बता ही दिया, जब भी डुप्लीकेट होगा तब आप किसको इस्तेमाल करेंगे, वुड्स को। तो वुड्स की कंडीशंस याद है बच्चों को, ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर 1 क्लोरोब्यूटेन को दीजिए तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ऑक्टेन। चलिए अब आ जाते हैं थोड़े बेंजीन वालों पे, ये तो हो गए। ये तो जब भी कोई चीज डबल हो रही है तो चांस क्या है मेरे पास, वुड्स कर दूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा तने, यस। अब वुड्स ऐसे ही थोड़ी, बातें नहीं बच्चों, वुड्स ऐसे ही थोड़ी कि इसको दे दिया सोडियम, और मैंने बड़ी कॉपीज देखी हैं ऐसे कर देते हैं, एक्साइटमेंट एक स्टेप, ड्राई ईथर वुड्स और दोनों बेंजीन रिंग जोड़ दिए, हो गया। किसको लेके जाएगा इन्हें, तो पहले आपको क्या लगाना है, हेलोजन। ये भी नहीं दिया, कोई तो अंधों में काना राजा होता, दोनों ही आंखें फोड़े बैठे हैं सबके सब। सो अब के मैंने अल्कोहल से पहले ल्यूकास रिएजेंट यूज किया। आप कुछ भी यूज कर सकते थे, SOCl2 ला सकते थे, बेस्ट मेथड, बट मेरी इच्छा थी कन्वर्जन में कुछ ना कुछ करके सब घुसा दूं, तो मैंने ल्यूकास रिएजेंट यूज किया। पहले उसको हेलाइड बनाया, हेलाइड के बाद अगर आयोडाइड मांगा तो नहीं, अच्छा,
सॉरी, यहाँ AgF, कोई भी हैवी मेटल का फ्लोराइड आप यूज करिए और आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड। डायरेक्ट तो मेथड ही नहीं था कोई, तो अब समझ आ गया ये वाला। तो भाई ऐसे काम मत करो तुम लोग कि मतलब आ ही नहीं रहा हमको। लाओ जी, ये मैंने कराना है, मैं आपसे नहीं पूछ रही, करा चुकी हूं, बट फिर कराना है क्योंकि इसका आज के बाद दोबारा मौका नहीं आना, सीधे किसी क्वेश्चन में टपकेगा ये, अब फिर नहीं आएगा। इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, कार्बन का नंबर डबल हो रहा है। पहली चीज, यहां 2 कार्बन, यहां 4 कार्बन, तो सबसे पहले झटका मेरे को लगता है वुड्स कर दो, लेकिन साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो वुड्स करना तो यहां कामयाब नहीं रहेगा। मैं ब्यूटेन तो बना लूंगी, ब्यूटेन का ब्यूटाइन बनाने में पहले वही Br2 लाओ, फिर 2 एल्कोहलिक KOH या NaNH2 लाओ, स्टेप्स हो जाएंगे बड़े। और क्वेश्चन में क्या रखा है जी, इतने स्टेप से ज्यादा चलना ही नहीं है आपने, तो वो रास्ता तो बंद कर दिया इन्होंने मेरा, क्योंकि मेरे को नॉट मोर देन 2 स्टेप्स की शर्त रख दी। तो अगर नॉट मोर देन 2 स्टेप्स है तो वो रास्ता तो भूल जाऊं, वहां तो मैं पहुंच ही नहीं सकती कि पहले मैं इसको कुछ भी करके ट्रिपल बॉन्ड लाऊं, ट्रिपल बॉन्ड कैसे लाऊं, और ऊपर से 2 कार्बन बढ़ाने भी है, डबल भी करना है, बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। सो अब मेरे पास, आपको याद होगा मैंने सोडियम एसिटाइलाइड बताया था आपको, और कहा था ये कहीं भी कभी भी आ जाएगा टर्मिनल एल्काइन बनाने के लिए। अगर टर्मिनल एल्काइन बनाना तो यूज करो, बात तो सही है, टर्मिनल एल्काइन है, ब्यूट 1 आइन ये रहा। तो क्या दिया है तुमको, इथेनॉल। अगर तुम इथाइल क्लोराइड, यानी जो मैंने पढ़ा एल्काइल हैलाइड चैप्टर, और बेस्ट मेथड ले लिया SOCl2, वो बनाया, और इथाइल क्लोराइड के, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के हैं कन्वर्जन, तो ये देख लेना, आपको ये आने चाहिए। +1 में भी ये रिएक्शन दे रखा है एल्काइंस की प्रेपरेशन में। अगर आप इसको सोडियम एसिटाइलाइड लाके देते हो, ये टुकड़ा पूरा का पूरा एज इट इज जुड़ जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। नॉट मोर देन 2 स्टेप्स की शर्त हुई, तुम वुड्स नहीं यूज कर सकते। ये पूरा आप पे, ज्यादा बचे नहीं है कन्वर्जन मेरे पास, ये पूरा आप पे। देखो HBr लगना है, रिच बिकम्स रिचर, H इस पे जाए तो रूटीन है, और Br इस पे जाए तो क्या, मैं इसे 2 ब्रोमो मांगा है, 2 ब्रोमो तो मैं क्यों दूंगी H2O2, उल्टा करना होता तो वो तो मांगा ही नहीं। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइड, चेक इफ आई हैव डन एनीथिंग। यस, एल्कोहल पे कब KCN लगा के काम होता है, पहले एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है, इथेनॉल को सीधे KCN दे दूं, आ जाएगा। प्लीज आइडेंटिफाई मिस्टेक। तो ये अच्छा क्वेश्चन था गलती कराने के लिए। तो विच ऑफ द कन्वर्जन इज गिवन रॉन्गली, रॉन्ग स्टेप। आज माधव आप लोग जो मेरे से डाउट पूछने आए थे वो यही था, एक तरह से 4 दे रखे थे, वो कन्वर्जन ही थे, ऐसे ही आते हैं ऑब्जेक्टिव में कन्वर्जन। कौन सी TPP का क्वेश्चन था, 5 का, तो उसमें 4 दे रखे थे ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा रूट सही है ये चेंज के लिए। तो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्जन था, चारों में से गलत रूट चूज करना है। अब मुझे पता है, अरे नाइट्राइल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है मैंने, KCN यूज करना है, जिसमें KCN ने टिक कर दिया उसको, ठीक है। बट क्या एल्कोहल को KCN दे रहे हैं, नहीं। तो पहले तो एल्कोहल से आप कोई भी एक मेथड यूज कर लो, ZnCl2 विद HCl ल्यूकास वाली, उससे आप बनाओ इथाइल क्लोराइड, फिर इथाइल क्लोराइड को आप दीजिए KCN, और आपके पास आया जो डिमांड थी वो प्रोपेन नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल ये होता है बच्चों। एक और गलती हो सकती थी इसमें, बट मैं कितनी लाती, तो मैंने अपनी तरफ से इजीएस्ट कर ली, ऑब्जेक्टिव में लाऊंगी बाकी। प्रोपेन नाइट्राइल हम ये कर देते हैं, ये देखो, ये रहा प्रोपेन, ये रहा नाइट्राइल, तो फिर तो हमें एक C बढ़ाना पड़ता है, फिर उसकी महाभारत अलग, और ऊपर लिखा होता है नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। तो वो प्रोपेन नाइट्राइल नहीं है, वो ब्यूटेन नाइट्राइल है, 4 कार्बन की चेन है। तो ये छोटी छोटी गलतियां उस वक्त होती हैं हमसे। बेंजीन से 4 नाइट्रोब्रोमो बेंजीन, एनहाइड्रस AlCl3, उससे लग जाएगा ब्रोमीन, उसके बाद क्या दूं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, क्या पैरा पे आएगा 4 पोजीशन पे, यस। तो ये एक आसान, ये सेम +1 की NCERT में भी है, +2 की NCERT में भी है, सेम कन्वर्जन यहां भी हुआ है।
तो दिस, अब Br2 को एनहाइड्रस AlCl3 दो, आयरन भी दे सकते हो, FeBr3 भी दे सकते हो, कोई भी लोएस्ट एसिड ला सकते हो आपके पास ये दिस। इसको रिवर्स ऑर्डर में नहीं कर सकते थे। अगर पहले नाइट्रेशन कर देते, नाइट्रो ग्रुप लगता, तो आने वाला ब्रोमीन मेटा पे लगता, ठीक है, वो 3 वाला बनता। +1 में दोनों थे एनसीईआरटी में, +2 में एक ही देके काम चला लिया। क्लियर सबको? कोशिश। हम इसको पहले SOCl2 देके, ठीक है, हेलाइड बना दिया पहले। हाँ, उसके बाद उसमें CH3CO Na दे दें। पहले तो बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल क्लोराइड बनाओ। अब सोचो लगाना क्या है, तब दिमाग चलेगा। इट्स नॉट वेरी इजी, ठीक है। अब सोचो इथेनोइक एसिड बनाने का स्कोप। एक सेकंड, अभी करती हूँ बात। एक लाइन बोल लूं, उसका तुम ही दोनों से पूछूंगी। मेरे पास फिनाइल रिंग है। बातें ना करो यार, पहला इकलौता ऐसा कन्वर्जन है। फिनाइल रिंग है जी। इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन चाहिए थे, कार्बन 1 है, भी एक और लाओ कार्बन 1 बढ़ाया जाए। एक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं ना, KCN। 4 जो टिप्स थी उसमें ये था। एक कार्बन बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, KCN। प्लीज सब लोग अभी नोट मत करना, अभी हम गलती कर सकते हैं। नहीं, ग्रिग्नार्ड में बताती हूं कहां फंसोगे, आ रही हूं मैं। अब मैंने जो 4 चीजें बोली थी, पढ़ना जरा। CN के लिए चौथा पॉइंट क्या लिखवाया था? तुमने CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूंगी तो ये देखिए ये किस में कन्वर्ट हुआ, H2COOH। अब देखो फंक्शनल ग्रुप एसिड हो गया, तो मेरी मजबूरी होगी, मेरा तो IUPAC नेम ही एसिटिक एसिड या सॉरी इथेनोइक एसिड हो जाएगा, और 2 पे क्या टंगा होगा, फिनाइल। जब तक आप इसका स्ट्रक्चर बना के एक एक चीज ऐसे नहीं सोचोगे, आएगा नहीं। तो मैंने सिर्फ, मुझे पता था आप लोग कोशिश कर रहे थे, शायद 1-2 लोग 2-4 गलतियां कर करके दे भी देते, बट आई नो इट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड, तो मुझे देना था। अगर इसके अलावा कोई रूट इससे कम स्टेप्स में दे सकता है, नाउ आई एम वेटिंग। आपसे पूछ नहीं रही क्योंकि देखते ही आपने कर लेना था, आपको करा रही हूं। ये वुड्स वाले तो आप कर लेते हो। सो 2-क्लोरोब्यूटेन को 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, देख के नहीं लग रहा नंबर डबल हो रहा है, बट ये मैंने ड्यूरिंग वुड्स भी कराया था सेम रिएक्शन। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आप रियलाइज नहीं कर पाओगे इसमें कितने कार्बन, 4, इसमें कितने, 8। सिंपल वुड्स। ये तो सिर्फ एक तरह से रिएक्शन दिया, इसको कन्वर्जन नहीं कहा जाता। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके बाद नीचे वाला बताइए इन 1 स्टेप। ये एक स्टेप में कोशिश करो। आई नीड इट इन 1 स्टेप। 2-मिथाइल-1-प्रोपीन से 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। चेक, पहले स्ट्रक्चर बनाओ तब 1 स्टेप में आएगा, वरना 2 कर दोगे। सिर्फ 1 स्टेप में चाहिए था ये। अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो ये 1 स्टेप ही है। नाम बड़ा बड़ा लिखा होने से ये नहीं पता लगता भी कन्वर्जन कितना बड़ा कितना छोटा। अगर आप स्ट्रक्चर सही बना पाए तो आपको पता है कराई क्या है, कुछ नहीं, सिंपल HCl ऐड किया है। मेरा तो यहाँ कोई मार्कोनिको वेंटी मार्कोनिको वाला भी टेंशन नहीं कि मेरे को HBr लाना पड़े। तो कन्वर्जन की लंबाई से मत परेशान होना, नाम की लंबाई से नहीं। पहले क्या करोगे, पहले नाइट्रो बनाओगे। अगर पहले नाइट्रो बना दिया तो पैरा पे तो नहीं रहेगी दोनों चीज। अच्छा, तुम कह रहे हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। पहले नाइट्रो क्यों बनाया? रुको, बहुत बढ़िया एक चीज आई बच्चों। एवरीवन धैर्य, तुमने क्या बताया? पहले तुम्हारा पकड़ते हैं फिर जयंत का पकड़ते हैं, दोनों में से कौन सा सही? एक है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, पहले तुम कह रहे हो एक्वस NaOH दे दो। याद है हमको ये ड्रास्टिक कंडीशन वाला रिएक्शन है, नॉर्मली होता नहीं, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेंशन कर दिया मैंने। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इफ आई रिमेंबर, 300 एटमॉस्फेयर। तो उससे तो आपका ये हो गया फेयर। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं बच्चे, यहाँ पर नाइट्रेटिक मिक्सचर दे दें, चलेगा, पैरा ही होता है, क्योंकि जितने भी +R वाले ग्रुप होते हैं
एक्टिवेटिंग होते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहां पर अगर मैंने नाइट्रेटिंग मिक्सचर दिया तो ये, डू यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग है, या कुछ मॉडिफाई करना चाहेंगे कि नहीं इसको ऐसे ना करते, बेटर ना रहता, सस्ता ना पड़ता? जयंत, व्हाट वाज योर टेक? पहले नाइट्रो कर दिया, वो भी लिख देती हूं, शायद लोगों को देख के लगे, वो नीचे वाला मैं दिखाना नहीं चाह रही एक्चुअली, दिख तो गया ही होगा, फेल्ड अटेम्प्ट बाय मी। इसके बाद मैं दूं एक्वस NaOH। तो दूसरे वाला सही है, पहले वाला गलत है। क्यों? तो जब आप पूरा करने लगते हो ना अपने हाथ से, तो दिमाग भी साथ देता है, वो हाथ यूं बैठे बैठे दिमाग नहीं साथ देता। इसमें फर्स्ट स्टेप में यू नीड टू ब्रिंग इन ड्रास्टिक कंडीशन। इसमें अगर पहले ही आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो आपके लिए थोड़ा आसान हो गया। तो नॉट नंबर ऑफ स्टेप्स ओनली, कंडीशंस ऑल्सो आई नीड टू चेक। ये तो बड़ा ही आपके लिए इजी हो गया, और ये जो आप पहले सजेस्ट कर रहे थे वो बहुत मुश्किल हो गया। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, नंबर नहीं मिलेंगे। सब कुछ सही होते हुए भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे बेस्ट मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। क्लियर सबको ये? तो इसे नोट कर लिया। तो आई थिंक आई एम मूविंग टू माई लास्ट। भाई आप इसके बाद सीधे जब इसको वाटर देने की कोशिश करोगे तो इधर H आएगा, इधर OH आएगा। आपको 2 ओल ना मांग के 1 ओल मांगा है, तो पहले एंटी मार्कोनिकोवली Br लगाना है, उसके बाद आप एक्वस KOH करेंगे। खाली वाटर नहीं रिएक्ट करता बच्चों, क्योंकि वो इतना डिसोसिएट नहीं होता। आप जानते हैं उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, 10 की पावर -14। तो इतना कम है खाली वाटर को रिएक्ट करने के लिए। फिर तो सबस्ट्रेट में बड़ा कुछ और होना चाहिए, कैटलिस्ट या बहुत कुछ और होना चाहिए। तो खाली वाटर बचना, ठीक है, हो गया ये भी आपके पास। तो यानी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको आता है या नहीं, आइसो आता है या नहीं, वो हमने चेक किया। हाँ सिद्धार्थ, पहले तो डबल बॉन्ड ले आए, फिर H2O2 देना पड़ा, चेक। तो इससे ज्यादा कराने का लॉजिक नहीं था, क्योंकि आपको अब तक ही दिख गया है वही चीजें लौट लौट के आ रही हैं।